हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माही कैरियर पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के समय में लगभग हर घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से लोगों ने देखा है कि गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और कई जगहों पर समय पर गैस मिलना भी मुश्किल हो गया है। कई शहरों में लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि गैस की कीमत पहले से ज़्यादा हो गई है। गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा, कभी कभी बुकिंग के बाद भी कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देश में गैस की कमी हो गई है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एलपीजी गैस क्या होती है, भारत में एलपीजी कहाँ से आती है, गैस सिलेंडर की कीमत क्यों बढ़ रही है, गैस की डिमांड क्यों पूरी नहीं हो रही है और भविष्य में गैस सस्ती होगी या महंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एलपीजी गैस क्या होती है? एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ये एक ज्वलनशील गैस होती है जिसे दबाव में तरल बनाकर सिलेंडर में भरा जाता है। एलपीजी मुख्य रूप से दो गैसों से मिलकर बनती है, प्रोपेन ब्यूटेन। एलपीजी का उपयोग कई जगहों पर होता है। घरों में खाना बनाने के लिए, होटल और रेस्टोरेंट में, उद्योगों में, कुछ वाहनों में भी भारत में एलपीजी का सबसे ज़्यादा उपयोग घरेलू खाना बनाने के लिए किया जाता है। भारत में एलपीजी कहाँ से आती है? भारत में एलपीजी दो तरीकों से प्राप्त होती है। एक, देश में उत्पादन। भारत में कुछ एलपीजी का उत्पादन तेल रिफाइनरी से होता है। भारत की बड़ी तेल कंपनियां हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये कंपनियां देश में गैस का उत्पादन और वितरण करती हैं। लेकिन भारत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए केवल घरेलू उत्पादन से काम नहीं चलता। दो, विदेशों से आयात। भारत अपनी एलपीजी की लगभग 60 से 70% ज़रूरत विदेशों से आयात करता है। मुख्य आयात देश हैं सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत। इसका मतलब यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस महंगी होती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। एलपीजी गैस महंगी क्यों हो रही है? अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि गैस सिलेंडर की कीमत आखिर क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ना। एलपीजी की कीमत पूरी दुनिया में तेल और गैस के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती है। अगर कच्चे तेल और गैस की कीमत बढ़ती है तो एलपीजी भी महंगी हो जाती है। भारत में एलपीजी की कीमत तय करने के लिए सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को आधार माना जाता है। दो, मिडिल ईस्ट में तनाव। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादन क्षेत्र है। अगर वहां युद्ध हो जाए, राजनीतिक तनाव बढ़ जाए, समुद्री रास्तों में समस्या हो तो तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो जाती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ जाती है। तीन, आयात पर ज्यादा निर्भरता। भारत अपनी जरूरत का लगभग 70% एलपीजी विदेशों से खरीदता है। इस वजह से अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ती है तो भारत में भी गैस महंगी हो जाती है। चार, ट्रांसपोर्ट और शिपिंग खर्च। एलपीजी गैस बड़े जहाज़ों के माध्यम से भारत लाई जाती है। अगर जहाज़ों का किराया बढ़ जाए, ईंधन महंगा हो जाए, समुद्री मार्ग असुरक्षित हो जाए तो गैस की लागत भी बढ़ जाती है। पाँच, सरकार की सब्सिडी कम होना। कुछ साल पहले तक सरकार गैस सिलेंडर पर काफ़ी सब्सिडी देती थी, लेकिन धीरे धीरे सब्सिडी कम कर दी गई है। इस कारण लोगों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। गैस की डिमांड क्यों पूरी नहीं हो रही? कई जगहों पर गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा। इसके पीछे भी कई कारण हैं। एक, सप्लाई चेन में समस्या। कभी कभी गैस बंदरगाह से एजेंसी तक समय पर नहीं पहुंच पाती। इससे कुछ क्षेत्रों में अस्थायी कमी हो जाती है। दो, अचानक मांग बढ़ना। अगर लोगों को लगता है कि गैस की कमी हो सकती है तो लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक करने लगते हैं। इससे डिमांड अचानक बढ़ जाती है। तीन, गैस कनेक्शन की संख्या बढ़ना। भारत में एलपीजी कनेक्शन बहुत तेजी से बढ़े हैं, विशेष रूप से सरकार की योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इससे गैस की मांग काफी बढ़ गई है। सरकार क्या कर रही है? सरकार इस समस्या को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। एक, घरेलू उत्पादन बढ़ाना। देश में गैस उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दो, नए आयात समझौते। कई देशों के साथ गैस आयात के नए समझौते किए जा रहे हैं। तीन, गरीब परिवारों को सब्सिडी। गरीब परिवारों को अभी भी सब्सिडी दी जा रही है। चार, नए गैस टर्मिनल बनाना। समुद्र तट पर नए एलपीजी टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि भविष्य में गैस सस्ती होगी या महंगी। विशेषज्ञों के अनुसार अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा रहता है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो गैस की कीमत और बढ़ सकती है। लेकिन अगर तेल सस्ता हो जाए, सप्लाई सामान्य हो जाए तो कीमत कम भी हो सकती है। इसीलिए गैस की बढ़ती हुई मांग तथा कीमत को लेकर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। समय रहते इस समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने और गैस की कमी होने के पीछे कई कारण हैं, जिनको हमने विस्तार से समझा है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।